आज मैं तुमको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 माइंड ब्लोइंग और क्रेजी वन पीस थ्योरीज बताने वाला हूँ, जिन थ्योरीज को जानकर तुम्हारा तन मन धन गार्डन गार्डन हो जाएगा। और इस लिस्ट की हर एक थ्योरी एक से बढ़कर एक है, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि यार जब तुम बीच में वीडियो को छोड़ते हो तो दुख होता है यार मुझे। सबसे पहली थ्योरी है हमारी काली दाढ़ी वाले बाबा के लिए। ब्लैक बियर्ड एक इकलौता ऐसा प्राणी है वन पीस में जिसने एक नहीं बल्कि 2 डेविल फ्रूट गटक लिए हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ब्लैक बियर्ड फ्यूचर में एक और डेविल फ्रूट खाने वाला है। बट क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ब्लैक बियर्ड ने अपना तीसरा डेविल फ्रूट ऑलरेडी ही खा लिया है, और उसका तीसरा डेविल फ्रूट है ऑक्टोपस मिथिकल जोआन मॉडल क्रैकन। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक बियर्ड के पास ऑलरेडी ही लोगिया और पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स है, तो ये चीज एकदम परफेक्ट सेंस बनाएगी अगर उसका तीसरा डेविल फ्रूट जोआन कैटेगरी का होगा और उसका जोआन डेविल फ्रूट ऑक्टोपस वाला होगा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ब्लैक बियर्ड का फ्लैग तुम देखो, इसमें 3 स्कल है और 8 बोन्स है, और एक ऑक्टोपस के पास भी 8 टेंटिकल्स और 3 हर्ट्स होते हैं, और ऑक्टोपस के 3 हर्ट्स उसके सर में लोकेटेड होते हैं। उसके अलावा एक और रीजन है, हम सबको ये चीज पता है कि ब्लैक बियर्ड रात को सोता नहीं है, और जो मजे की बात है वो ये है कि एक ऑक्टोपस भी बिल्कुल ना के बराबर सोता है। एक ऑक्टोपस बस 40 से 60 सेकंड तक सोता है। और जब मार्को ने ये कहा था कि ब्लैक बियर्ड की बॉडी बहुत अजीब है, तब उसके साथ में एक आदमी खड़ा था जिसने ऑक्टोपस टाइप की कोई चीज सर में पहनी हुई थी, और हमको पता है कि अपने ओडा सेंसे फोरशैडोइंग के किंग है, तो हो सकता है शायद ये चीज भी ओडा सेंसे के द्वारा एक फोरशैडोइंग हो। अब अपनी नेक्स्ट थ्योरी है मंकी डी ड्रैगन को लेकर, और वो ये है कि शायद मंकी डी ड्रैगन रॉक्स डी ज़ेबेक का बेटा है। अब तुम सोचोगे कि शायद मेरी सटक गई है, तुम बोलोगे कि अगर ज़ेबेक ड्रैगन का बाप है तो गार्प कौन है, ड्रैगन की माँ? रुको सब्र करो, बताता हूँ। रॉक्स डी ज़ेबेक ड्रैगन का असली फादर है, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस है। पहला रीजन तो ये कि गार्प ने कभी बोला ही नहीं है कि ड्रैगन मारा छोकरोच हो, उसने सिर्फ इतना बोला था कि ड्रैगन लूफी का बाप है। मे बी ड्रैगन ने शायद गार्प की बेटी से शादी की होगी, और उसके बाद ड्रैगन गार्प की फैमिली का सरनेम मंकी अपने नाम में यूज करने लगा होगा ताकि वो अपने रॉक्स वाले नाम को छुपा सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब गॉड वाले इंसिडेंट में गार्प और रॉजर ने ज़ेबेक को डिफीट कर लिया होगा, तब ज़ेबेक का बेटा ड्रैगन भी वहीं मौजूद होगा और गार्प को उस पे दया आ गई होगी, इसलिए गार्प ने उसको गोद ले लिया होगा। और तुम इस चीज को खुद नोटिस करो, गार्प और ड्रैगन का फेस आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ड्रैगन का फेस रॉक्स डी ज़ेबेक के साथ कंपेयर करें, तब इन दोनों का फेशियल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिल जाता है। शायद जब ज़ेबेक का पूरा फेस रिवील होगा तब हमको इन दोनों के फेसेस में और भी सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है। अब हमारी अगली थ्योरी है लूफी को लेकर, और ये थ्योरी ये कहती है कि लूफी की फ्यूचर में डेथ हो जाएगी। लेकिन क्यों? लूफी के पास तो प्लॉट आर्मर है। इस थ्योरी के पीछे भी काफी ज्यादा रीजंस है। पहला रीजन तो ये कि लूफी का लाइफ स्पैन हर बार कम होता है जब वो अपना गियर 2 यूज करता है, और अब तक तो लूफी ने अपने गियर 2 को कितनी बार ही यूज कर लिया है। उसके अलावा जब इम्पेल टाउन आर्क में इवानकोव ने लूफी को वार्डन मैगिलेंस के वेनम से बचाने के लिए उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऑल्टर किए थे, तब लूफी का लाइफ स्पैन 10 साल कम हो गया था। और मरीन फोर्ड आर्क में लूफी ने इवानकोव को फिर से उसके हार्मोन्स ऑल्टर करने को बोला था, तो खुद सोचो लूफी का लाइफ स्पैन तो उस समय ही 20 साल कम हो गया था। अब मे बी इन सभी रीजंस की वजह से लूफी की फ्यूचर में डेथ हो सकती है। उसको एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जैसी कि रॉजर को थी, लेकिन मे बी शायद लूफी बच सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब लूफी मरने की कगार में होगा तब लॉ उसको अपनी डेविल फ्रूट की पावर से इमॉर्टल बना देगा, और फिर लूफी इटर्निटी तक मीट खाता रहेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि चॉपर उसकी बीमारी का कोई इलाज ढूंढ ले, क्योंकि हमको पता है कि चॉपर का ड्रीम भी यही है कि कोई भी कभी भी किसी बीमारी से ना मरे। अब ये नेक्स्ट थ्योरी है हमारी मीहॉक्स को लेकर, और वो ये है कि शायद मीहॉक्स का फादर और कोई नहीं बल्कि रेली है, और उसकी मदर शाकुयाकू है, क्योंकि मीहॉक्स की इन दोनों के साथ काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। जैसे कि रेली भी मीहॉक्स की तरह एक स्वॉर्ड्समैन ही है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि रेली अपने टाइम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन रहा होगा।
प्लस तुम प्राइम रेली और मीहॉक्स के कपड़ों का पैटर्न देखो, तुमको इन दोनों के कपड़ों में ही काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएगी। एंड शाकुयाको से भी मीहॉक्स की काफी फेशियल फीचर्स मैच होते हैं, जैसे कि इन दोनों के पास ही नुकीले बाल है उनकी चिन के ऊपर, और इन दोनों के फेस की शेप भी काफी हद तक सेम ही है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी रेली की एज है 78 एंड शाकुयाको की एज है 64 एंड मीहॉक्स की है 44। तो इसका मतलब जब मीहॉक्स पैदा हुआ होगा तब रेली की एज 34 होगी और शाकुयाको की एज 20 ईयर्स होगी। एंड रेली एंड शाकुयाको उस समय पायरेट्स थे, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कभी आपस में मिले हो और इनको आपस में प्यार हो गया और इन्होंने वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बना दिया। और जिस समय मीहॉक्स पैदा हुआ था उसी समय के आसपास शाकुयाको ने भी अपना पायरेट क्रू छोड़ दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि मीहॉक्स ही वो रीजन है कि शाकुयाको ने अपने पायरेट करियर से रिटायरमेंट ले ली ताकि वो मीहॉक्स की अच्छे से परवरिश कर सके। तुमको क्या लगता है कि एलकीजी ने ब्लैक बियर्ड का क्रू क्यों ज्वाइन किया होगा? ब्लैक बियर्ड की बियर को ठंडी रखने के लिए? नहीं, एलकीजी के ब्लैक बियर्ड के क्रू को ज्वाइन करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है। शायद एलकीजी फ्यूचर में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को बिट्रे करने वाला है और असल में वो एक स्पाई है रेवोल्यूशनरी आर्मी से, क्योंकि जब रेवरी आर्क चली थी तब ब्लैक बियर्ड के बॉल्टिगो को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही रेवोल्यूशनरी आर्मी ने बॉल्टिगो को एस्केप कर लिया था। तो उनको कैसे पता लगा होगा कि ब्लैक बियर्ड बॉल्टिगो को डिस्ट्रॉय करने वाला है? शायद एलकीजी ने एक ड्रैगन को पहले ही बता दिया था कि ब्लैक बियर्ड बॉल्टिगो को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और क्या तुमको पता है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के 10 कैप्टन्स को क्या कहा जाता है? ब्लैक बियर्ड के 10 कैप्टन्स को टाइटैनिक कहा जाता है। और हम सबको पता है कि रियल वर्ल्ड में टाइटैनिक एक आइसबर्ग की वजह से डूब गई थी और एलकीजी भी एक आइसमैन ही है। तो शायद फ्यूचर में एलकीजी ही वो आइसबर्ग निकलेगा जो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को डुबा देगा। अब तुमको इनमें से कौन सी थ्योरी के सच होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुमको और 5 माइंड ब्लोइंग थ्योरीज देखनी है वन पीस की तो तुम मेरी ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही अमेजिंग एनिमे कंटेंट हमेशा मिलने वाला है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।